दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज वोटिंग का काम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया। वोटिंग के दौरान जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। कहीं ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली तो कहीं लोगों को नाम ही वोटिंग लिस्ट से गायब मिला। कई मतदाताओं को तो अपना बूथ ही नहीं मिल पाया। तो कैसा रहा आज का मतदान और कितनी हुई वोटिंग, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम की सभी 250 सीटों पर शाम 5:30 बजे वोटिंग का काम पूरा हो गया। वोटिंग के दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। शाम 5:30 बजे तक 55% वोटिंग हुई है और अंतिम आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बूथों पर मतदाताओं की लाइनें निर्धारित समय के बाद भी लगी हुई थी। वोटिंग के साथ ही 1349 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। निगम चुनाव में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं, जिस कारण से चुनाव मैदान में महिलाओं की संख्या अधिक रही। कुल 709 महिलाएं और 640 पुरुष उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। वोटिंग के लिए दिल्ली में कुल 13,665 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जहां सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन लग गई। एमसीडी में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच माना जा रहा है। इस बार चुनाव नए परिसीमन के बाद हो रहे हैं, जिस कारण कई मतदाता परेशान दिखाई दिए। कई लोग तो अपना पोलिंग बूथ ही नहीं खोज पाए, तो कई लोगों के नाम ही वोटिंग लिस्ट से गायब मिले। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं था। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा का भी नाम वोटिंग लिस्ट से गायब हो गया, जिसके कारण वो वोट नहीं डाल पाई। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अनिल चौधरी ने दावा किया है कि यूपी की तरह दिल्ली में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के वोट काट दिए गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि हर वार्ड से 400 से 450 लोगों के नाम काटे गए हैं। ऐसे कई लोगों ने उनसे संपर्क किया है जिनका नाम वोटिंग लिस्ट से गायब कर दिया गया है। बीजेपी ने इसे लेकर चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाया है। वोटिंग होने के बाद आप और बीजेपी की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए गए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे और एमसीडी में उसे बहुमत मिलेगा। आपके राघव चड्ढा ने 200 से ज्यादा सीट का दावा किया है, जबकि बीजेपी की ओर से भी इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। वोटिंग के बाद अब सभी की निगाहें 7 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग पर हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और शाम तक सभी परिणाम सामने आ जाएंगे।